हरिनगर गांव में दो रास्ते थे। एक मुख्य सड़क जहां से सभी लोग आते जाते थे, और एक पुरानी पगडंडी जो अब वीरान पड़ी थी और डरावनी मानी जाती थी। लोग कहते थे कि रात को उस पगडंडी से जाने वाला कोई वापस नहीं आता। गांव के बूढ़े लोग डरावनी कहानियां सुनाते थे। बेटा, उस रास्ते में मत जाना, वहां जंगल की आत्माएं भटकती हैं। अरे रुकमणी, सुना है उस पगडंडी में आत्माएं भटकती हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। सुमन की माँ भी बोल रही थी कि उस पगडंडी में आत्माएं भटकती हैं। गांव की फसल काटने की मशीन शहर से आनी थी, लेकिन मुख्य सड़क टूटी हुई थी। अब एक ही रास्ता बचा, वो पगडंडी। गांव वाले डर गए। हे भगवान, ये रास्ते को क्या हो गया? पगडंडी वाले रास्ते में तो आत्माएं रहती है। ये मशीन कैसे ले जाए? कोई मदद करो मेरी, प्लीज। एक चतुर बच्चा था, राजू। क्या हुआ अंकल? आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा, आगे रास्ते टूट गई है और दूसरा रास्ता पगडंडी से होकर जाता है, और पगडंडी वाले रास्ते में जाने के बाद कोई वापस नहीं आया। वहां आत्माएं भटकती हैं और लोगों को मार देती हैं। वहाँ ऐसा क्या है जो लोग उस पगडंडी वाले रास्ते से गुजरने में डरते हैं? राजू बेटा, क्या सोच रहे हो तुम? मैं कब से देख रही हूँ, तुम कहीं गहरी सोच में डूबे हुए हो। दादी, उस पगडंडी वाले रास्ते में ऐसा क्या है जो लोग वहां जाने से डरते हैं? राजू बेटा, उस पगडंडी में आज तक जो भी गया है, कोई लौट के नहीं आया है। लोग कहते हैं उस रास्ते में बुरी आत्माएं रहती हैं, जो किसी को भी छोड़ती नहीं हैं। मैं एक बार वहां जाऊंगा और देखूंगा कि कौन आत्मा है जिसके वजह से गांव के सारे लोग इतने डरे हुए हैं। बेटा, वहां कोई नहीं जाता, और तुम भी वहां मत जाना। मुझे इन जगहों से बहुत डर लगता है। लेकिन राजू नहीं माना। राजू अपनी साइकिल लेकर निकला। जैसे ही वो पगडंडी में घुसा, हवा तेज चलने लगी, पत्ते हिलने लगे। फिर अचानक झाड़ियों से एक डरावनी आवाज आई। रुक जा। कौन है? सामने आओ। आवाज देने वाला था एक बूढ़ा लकड़हारा जो वहां छिपकर रहता था। मैं ही सबको डराता था, क्योंकि ये पगडंडी अब तस्करों का रास्ता बन गई थी। मैं नहीं चाहता था कि गांव वाले फंस जाएं। दरअसल कुछ लोग गांव के पीछे की जंगल से चोरी छुपे लकड़ी और जड़ी बूटी तस्करी कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई पगडंडी से गुजरे, इसलिए उन्होंने डरावनी अफवाहें फैलाई। ये सब जानने के बाद राजू वापस गांव चला गया। दादी और गांव वाले बहुत घबराए हुए थे। राजू को वापस आता देख सब हैरान हो गए। राजू, तुम तो पगडंडी वाले रास्ते में गए थे, तुमने वहां क्या देखा? आप लोग बेकार में ही डर रहे थे। वहाँ ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिससे लोग इतना डर रहे हैं। राजू ने उस रास्ते की सारी सच्चाई गांव वालों को बताई कि किस तरह से वो बूढ़ा आदमी सबको डराता था। राजू और गांव वाले मिलकर एक योजना बनाने लगे कि कैसे उन लोगों को पकड़ा जाए। गांव वाले ने जाकर पुलिस को ये बात बताई। अच्छा, तो ये बात है। चलो उनको मजा चखाते हैं। उन लोगों की वजह से सब परेशान हो गए हैं। अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा। और पुलिस गांव वाले के उस पगडंडी वाले रास्ते में निकल पड़े। जब तस्करों को पता चला कि पुलिस आ रही है, तो सब भागने लगे। अरे भागो भागो, पुलिस आ गई है। पुलिस ने सब तस्करों को पकड़ लिया।
सभी गांव वालों ने राजू की बहुत तारीफ की और शाबाशी देने लगे। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इतने दिनों से उस रास्ते से आना जाना बंद था, मगर आज तुम्हारे वजह से ये रास्ता चालू हुआ। तुम्हारे इस साहस के लिए पूरा गांव तुम्हें धन्यवाद देता है और इसलिए आज से इस रास्ते का नाम साहस पथ रहेगा। डर और अफवाहें अक्सर सच्चाई को छिपा देती हैं, लेकिन हिम्मत से हर रहस्य सुलझ सकता है।